भोले बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे शुरुआत में कहा था कि जो मैंने पूछा वो तो बताना, और जो पूछने में छूट गया वो भी बताना, इसलिए बता रहा हूँ। क्या और कहा वो निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। काकभुषुंडी संग हम तो, काकभुषुंडी संग हम तो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बात समझ में आई? बाबा कह रहे हैं क्या? काकभुषुंडी संग हम तो, मनुज रूप जाने नहीं को। देवी, एक बार जब राम जी का जन्म हुआ, हम तीनों नाच रहे गा रहे, तो जब नाचना गाना बंद हुआ तो बाबा भूतनाथ ने कहा, बाबा शैलीगढ़ी महादेव ने कहा कि हम भी दर्शन करने चले राम जी का। नारद बाबा ने कहा देखो भाई मैं तो संत हूँ, कभी भी घूमता फिरता दर्शन कर आऊंगा, आप लोग जाओ। तो बाबा ने कहा काकभुषुंडी तुम चलोगे? बोले चलो। काकभुषुंडी संग हम दो। भोले बाबा काकभुषुंडी जी दोनों आने लगे, लेकिन भोले बाबा ने आंखें बंद करके देखा तो क्या पता चला, 40 दिन तक पुरुष का महल में जाना वर्जित है। 40 दिन तक कोई भी पुरुष महल में नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि 40 दिन में तो राम जी 40 दिन के हो जाएंगे और मुझे तो बाल रूप का दर्शन करना है। तो बाबा ने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ जानते हो? एक जुगाड़ तो दिमाग का होता है और एक जुगाड़, पहले खेतों में काम भी जुगाड़ से ही होते थे है ना। आजकल तो जुगाड़ बंद हो गए, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह चल गए, पहले जुगाड़ से काम चलता था। तो भोले बाबा ने जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? भोले बाबा बन गए मदारी और काकभुषुंडी जी को बना दिया झमूरा और आ गए अवध की नगरी में। आहा, अवध की नगरी में आए। अवध नगरी में आकर के भोले बाबा डम 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 डमरू बजा रहे हैं, काकभुषुंडी जी नाच रहे हैं, दोनों नाच रहे गा रहे, नाच नीचे रहे हैं भोले बाबा, लेकिन नजर कहाँ है भोले बाबा की? महल की तरफ। एक बार डमरू की आवाज सुन करके माता कौशल्या राम को झरोके पर ले आए, बस दर्शन कर लो। एक बार ऊपर देखते जा रहे, नाचते जा रहे, डम 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 डमरू बज रहा, काकभुषुंडी जी नाच रहे। क्यों ये जुगाड़ क्यों लगाया? बाबा ने सोचा कि हम नाचेंगे गाएंगे तो मैया खेल दिखाने के लिए राम जी को ले आएगी दर्शन कराने के लिए, सो झरोके से दिखा देगी। तो झरोके पर देख रहे, यहाँ उल्टा हो गया। क्या? आंखें बंद करी। भोले बाबा ने कहा प्रभु दर्शन दे दो। राम जी ने कहा हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम तो अभी मैया के पलने में पड़े हैं, बड़े होते तो चलते फिरते आ जाते, कैसे दर्शन दें? तो राम जी ने बाल अस्त्र चलाया। बाल अस्त्र कौन सा? हाँ,
हमारे राम जी जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से। बस बस बस, ज्यादा मत रुलाओ राम जी को। जोर जोर से राम जी रोने लगे, जोर जोर से रो रहे। तो मैया ने लाला को नजर उतार दी, लाला की नजर उतारी, राई लौन कर दिया। नजर उतारते ना बच्चे की, आप भी उतारते हो नजर? कहीं से उतारते हो? राई से, लोन से? कहीं से उतारते हो? मरचा सू? कहीं से नजर उतारो? मरचा सू। छोरा छोरी बीमार नहीं होता होवे तो मरचा की धस्सू ही बीमार हो जावे। लेकिन मैया कहती है क्या? राई लोन कर देवो लाला पे, राई लोन कर देवो लाला पे, राई लोन कर देवो लाला पे, राई लोन कर देवो लाला पे। तो मिट जाए जादू टोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो राम सलोना। राई लोन करके नजर उतार दी लाला की राम जी की, लेकिन राम जी को कोई भूत नहीं लगा। राम जी को तो भूतों के नाथ महाकाल लग गए हैं। हाँ? दर्शन करने के लिए रो रहे हैं ना, जोर जोर से रोने लगे राम। तो मैया ने कहा दासी से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाला ये डमरू की आवाज से डर करके रो रहा है? क्या सोचा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाला डमरू की आवाज से डर गया इसलिए चुप नहीं हो रहा? दासी से महारानी कौशल्या ने कहा, जाओ भगाओ उस मदारी को यहाँ से। हो गया जुगाड़ फेल। दासी आई, सैनिकों से कहा भगाओ इन दोनों को यहाँ से। बेचारे भोले बाबा काकभुचुंडी जी के जो मदारी के सामान थे वो लेकर के सरयू जी में फेंक दिए। अब काकभुचुंडी जी कह रहे, लो प्रभु हमारा एक जुगाड़ तो फेल हो गया।